Alright guys, so thank you so much for joining this session on the different time today. I hope कि current world scenario में आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं. That's major important thing today. And क्योंकि आज different time पर हम लोग सेशन कर रहे हैं और मार्केट इज़ एक्चुअली मोस्टली जो लास्ट वीक का हमारा अपडेट है, अगर आप उसे फॉलो अप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा. एंड जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेटिव सेशन भी काफ़ी दिनों से नहीं हुए हैं. और एक जो क्वेश्चन मुझे बार बार आप लोग टेलीग्राम पर भेजते हो, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि हाउ डू यू एक्चुअली रिकवर योर लॉसेस फ्रॉम ट्रेडिंग, या फिर ट्रेडिंग से जो आपने लॉसेस करे हैं उसे रिकवर कैसे करें, क्या करें. सो व्हाट विल डू टुडे, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं. दैट्स द मेन मार्केट फॉर अस, राइट. इसके अलावा जो बाकी की ऑफिशियल 3 स्क्रिप्ट हैं, इसके लिए आप लास्ट वीक का जो वेबिनार है वो रिपीट कर सकते हो. इट्स फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न स्टिल. और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ हैं उसकी बजाय, अगर टाइम बचेगा मुझे तो मैं आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ ले लेता हूँ, पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप आज एजुकेटिव रखिएगा. एंड इफ़ वी गेट टाइम देन विल टेक द जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आपको कुछ आंसर अगर वहाँ पर चाहिए तो. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मार्केट, स्टार्टिंग विद द निफ्टी. सो निफ्टी में सीन सिनारियोस क्या हैं, अगर तुम लार्जर डिग्री पर देखो, डेली स्ट्रक्चर्स देखो, तो ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पैटर्न है अभी तक का, स्पेशली इस वेव में. एंड ऑल्सो अगर रिसेंट डेज में आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखो, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वो एक्चुअली मैंने सेकेंड वेव में देखा है. मोस्ट प्रॉबली ये फोर्थ में eventually it's forming. So what you are anticipating from this market, if you look at this wave, one, let's make it blue so you can see it. 1, possible 2, 3, possible 4 and the 5th. That's what we are anticipating. अभी जो 4th है ये कब ख़त्म हो रहा है वो एक केस बनेगा, और उसमें हम लोग किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जब करेक्शन आपकी कंप्लीट होगी तो मार्केट आपका हाई दे देगा. ये इस पैटर्न को वैसे ही ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्स बना चुका है. एनीवेज देखो इसको कैसे स्टडी करोगे, किस हिसाब से सीन सिनारियोज बनते हैं. यहाँ पर देखो निफ्टी में स्पेशली ये सपोर्ट देखो, ये पीस देखो यहाँ पर, और ये वाला लेवल देखो 14,436 रफली पकड़ो तो 450 के आसपास आपका लेवल बनकर आते हैं. हमने क्या देखना है यहाँ पर, देखो ये वाला जो बॉटम आपको दिख रहा है यहाँ पर, मार्केट जब तक ये बॉटम टैग नहीं कर रहा है, टैग से मेरा मतलब विक भी ना निकले इसके नीचे. सो जब तक ये जो मार्केट है जब तक इस लेवल के ऊपर है, मैं इस मार्केट से एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है होपफुली ये मार्केट तोड़े. अगर आप एचजीएक्स पे ध्यान दो तो ऑलरेडी 832 चल रहा है, राइट. अगर ये फ्यूचर्स के लेवल है तो 100 पॉइंट्स के अपसाइड यहाँ पे ऑलरेडी है. लेट्स सी कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो उसे वो कंटिन्यू होल्ड करता है या नहीं करता है. सो व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि जब तक मार्केट 14,450 के ऊपर है, इफ वी कैन गेट द बाई सेटअप स्पेशली ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर, वी आर एंटिसिपेटिंग दिस मार्केट टू टैग दिस एंड इवेंचुअली दिस. सो एक ये सीन सिनारियो यहाँ पे आराम से बन सकते हैं. इसकी कंडीशन सिर्फ एक है, और वही क्योंकि अभी टैग नहीं हुई है तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि इट्स रियली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इट्स रीजन्स इसके बहुत सारे हैं, देर आर मेनी मल्टीपल फैक्टर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी बन सकता है. और उस केस में क्या होगा कि बस ये यहाँ आएगा एंड इवेंचुअली विल माइट कम बैक डाउन फॉर दिस. ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो मेन है, जब तक ये ड्रास्टिकली ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो. एंड इवेंचुअली जो मेन स्ट्रक्चर है, मैं इस स्ट्रक्चर से एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इनमें से ये जो बॉटम है, टेक्निकली तो देखो इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए. यू मेकिंग ए बी एंड सी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वेव, बट सम टाइम व्हाट हैपन्स, दिस हैपन्स, राइट. और इसमें अब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ जाती है कि इज इट कंप्लीट पैटर्न फॉर दिस इम्पल्स और इज इट जस्ट करेक्टिंग दिस पीस. ऑलराइट, सो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है अभी इस वीक एक काम करो, 14,450 का सपोर्ट लो, and as long as holding that and breaking this structure, we are anticipating this market to do this. That's as simple as that. Alright, अगर बेसिक आता है, बिगिनर हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट पैटर्न्स की नहीं समझ में आती तो इस पर फोकस करो. दैट्स व्हाट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन. कल जब मार्केट खुलेगा तो मैं यही बताऊंगा अपने ट्रेडर्स को. इसके अलावा बस मैं उन्हें एंट्री, स्टॉप एंड टारगेट्स भी बता दूंगा. दैट्स द ओनली थिंग. एनीवे, सो दैट्स द निफ्टी फ्रॉम माई साइड. क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स स्टिल in a 4th wave at the moment. So let's see if we can get the 5th wave upside.
दैट्स निफ्टी. व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन. यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारी वेव्स चल रही हैं. अच्छा, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, अगर इसमें डेली पर आप फोकस करो तो यहाँ पर ये वाला वेव आपको याद है जब ये नीचे यहाँ पर आया था और मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किया था, मुझे याद नहीं, शायद अगस्त की बात है, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यस अगस्त का कोई वेबिनार है. स्नैपशॉट मेरे पास अभी रेडी नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर ये जब मैंने बाई यहाँ पर देखा था ना इस करेक्शन के बाद, तो ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर. दिस इज एंडिंग एक्चुअली दैट यू कैन सी 1 2 3 4 5. सो वो जो वेव है वहाँ एंड हो रहा है, उसके बाद हमें फर्स्ट इम्पल्स मिल रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द करेक्शन ऑफ दैट मार्केट एंड देन इफ इट डज दिस वी आर एंटिसिपेटिंग 95% ऑफ द अप मूव. याद है वो वेबिनार, रिपीट करा आपने? अगर नहीं करा तो चैनल पे पड़ा, यू कैन डू दैट. सो ये एक सीन सिनारियो है, यहाँ पर इतनी अच्छी एक्यूरेसी एंड एंटिसिपेशन यहाँ की जा सकती है. अनफॉर्चुनेटली जब आप आज के मार्केट में आते हो तो यहाँ पर आप इस बॉटम पर ध्यान दो. ये अभी उसकी तरह एंड ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, विच मीन्स ये अपने आप में एक कंप्लीट फिनिश पीस नहीं है. ऑलराइट, नाउ दैट मीन्स अगर ये फिनिश पीस नहीं है तो ये फिनिश करेगा अपने आप को, और वो फिनिश करेगा मतलब कि ये लो टैग करेगा. अब क्या पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है, अगर ये लो टैग करेगा तो ये जो पीस है तो लो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5, एक पॉसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करती है, उसके बाद आपका ये इम्पल्स है, राइट. तो सीन सिनेरियोस क्या बनते हैं, देखो ये बॉटम है कि नहीं है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, यहाँ पे ट्रंकेशन या फिर इस इंटरनल के बेस पे अगर ये फर्स्ट इम्पल्स है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो ही चुका है लगभग, आप ट्रेंड लाइन के आसपास हो, विच मीन्स कि अगर ये इम्पल्स अगर अपने आप को करेक्ट करता है और ये जो ग्रीन लाइन है ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये अगर आपके लेवल्स होल्ड करते हैं तो इवन इफ ये मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो what if it making this as a corrective impulsive structure and making that as a corrective, in that correction you can actually find A, B and C structure, right. so इतना सीन सिनारियो यहाँ पर बनता है. so सिंपल सा कल हमें क्या करना है इस मार्केट में, what we are anticipating, देखो ये कंप्लीट हो या ना हो, अभी के लिए 95% ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसा कुछ मेरे पास है, राइट. so we are actually trading between the levels और in between the correction, alright. so क्या सीन सिनारियोज है, ये ऊपर की लाल लाइन देखो और ये नीचे की सपोर्ट लाइन देखो 31,850. यहाँ पर अगर हम रफली इसको पकड़े तो अगर यहाँ पे कोई बाई सेटअप्स आता है इस जोन के आसपास, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका 32,500 के ऊपर अगर मार्केट कोई बाई सेटअप देता है तो वो एक बाई सेटअप जो होगा ना वो आपका ये हाई आराम से टेकन आउट करा देगा, ऑलराइट. So यहाँ पर देखो 1 2 and 3, alright, those are the corrective structure we are at the moment we are paying attention to. If we can get the buy setup, now यहाँ पर जो condition है ये निफ्टी जैसी नहीं है कि आप ये टैग नहीं कर सकते. यहाँ पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप ये टैग भी कर सकते हो, डीप करेक्शन आ सकती है, इट्स नॉट टैगिंग दिस एंड देन इट्स मेकिंग ए रीजनेबल zigzag पैटर्न एंड देन यू आर लुकिंग फॉर दिस वेव अपसाइड. सो अभी के लिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है. सो इस ट्रेंड पे मैं फोकस कर रहा हूँ एंड जैसे ये ट्रेंड एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट होता है, ब्रेकआउट होता है इस स्ट्रक्चर का, हम लोग इस स्ट्रक्चर से एंटिसिपेट कर सकते हैं 34,350 के आसपास के लेवल्स. अभी अगर लेवल्स देखो तो 32,000 के आसपास चल रहा है, ये भी 2,000 पॉइंट के आसपास का आपका आराम से लेवल्स निकाल देगा, ऑलराइट. तो वैसे ये जो पोजीशन है मार्केट की, इट्स अनसर्टेन. द पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एनी पॉइंट, या तो ये हाई या ये लो, आप चाहे जो निकाल लो, यहाँ पे परसेंटेज वाइज ये उतनी फेवर में नहीं है. सो आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक बहुत अच्छी ट्रेड बनाओ एंड पॉसिबल करो कि जो ट्रेड सेटअप्स के जो टारगेट हैं वो रीजनेबल रहें. मतलब कि ना हम अभी कुछ इस मार्केट से ऐसा डिमांड कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, बट इफ़ वी गेट इट, लाइक इफ़ वी बाय हियर एंड यहाँ पर अगर इसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया तो विल नॉट कंप्लेन एंड विल सी कि यार ऑन द वे कैसा डेवलप होता है. बट अभी के लिए ये 5,000 पॉइंट ऊपर या नीचे छोड़ने की बजाय अभी के लिए हम लोग इस पे फोकस कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन एट द मोमेंट, ऑलराइट. सो दैट्स निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी. अदर स्क्रिप्ट्स आप लास्ट वीक का जो वेबिनार है वो रिपीट कर सकते हैं. सो इसके अलावा जो एक जैसा हमने सेशन में शुरुआत में डिस्कस किया है, सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक एंड द टॉपिक इज हाउ डू यू एक्चुअली गेट रिकवर द लॉसेस फ्रॉम द मार्केट, ऑलराइट. पहली बात तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो मार्केट में एक्चुअली लॉसेस रिकवर करने नहीं आए थे, वो मार्केट में आए थे
प्रॉफिट करना है और अपनी जो होपफुली जो मेन इनकम है वो यहाँ से जनरेट कर सकें और जो वेल्थ जनरेशन की जो प्रोसेस है उसे फॉलो अप कर सकें, राइट। लेकिन इवेंचुअली ऑन द प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इतना नॉलेज और एंटिसिपेशन इतना होता नहीं है और ना ही उन्हें कुछ गाइडेंस मिली होती है, तो होता क्या है कि जो उनकी कैपिटल थी उसमें एक डेंट लगता है। सो लेट्स से दे स्टार्टेड विद 1 लाख 5 लाख और वट एवर जो नंबर है आपका 100% का एक नंबर पकड़ लो। सो 100% इज योर कैपिटल यू स्टार्टेड विथ। अब यहाँ से लॉसेस होना स्टार्ट होता है। मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे किसी को स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी नहीं मालूम होता। तो यहाँ से एक बार डेंट लगा 90%, 10% का लॉस होता है, फिर 80%, 70%, 60%। तो इस तरह से ये लॉसेस हो जाता है और उसके बाद वो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो लॉस ही रिकवर करने में लग जाती है। सो ये किसी भी 1-2 घंटे के सेशन में ये आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इन लॉसेस को रिकवर कैसे करना, और ना ही ये कभी पॉसिबल है। सो बट व्हाट आई कैन डू फॉर यू इन दिस सेशन, आई कैन गिव यू अ रोड मैप। और उस रोड मैप का फॉलोअप क्या है कि मार्केट में पैटर्न्स तो बहुत हैं। जैसे यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक का एक एंटिसिपेशन करो ना, तो सिंपल पैटर्न्स भी है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी है। दे आर मेकिंग अ फ्लैग, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ 3-wave corrective structure and they're also making a pullback kind of scenario, right? So सारे पैटर्न्स पे एक साथ कमांड करने की बजाय अगर कोई एक अच्छे पैटर्न्स पे हम फोकस करें और उस पैटर्न पे हम कमांड करें और उसके बाद उसे वहाँ ढूंढें जहाँ पर मार्केट की पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में जाने की ज़्यादा है, तो हो क्या सकता है कि हम जो लॉसेस करे हुए हैं उसे रिकवर कर सकते हैं। नाउ वो लॉसेस कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर आपकी 100% की कैपिटल है और अगर आपने 90% लॉस कर दिए तो आप भूल जाओ कि कभी रिकवर कर सकते हो। आपको नई कैपिटल फ्यूल करनी पड़ेगी, और वो भी तब ये आप काम कर सकते हो जब आपको पता हो कि एक्चुअली काम मार्केट में करना कैसे है, राइट। सो होना क्या है, अगर आपकी रीजनेबल कैपिटल आपके पास है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी कैपिटल इतनी बदहाली से ख़राब नहीं हुई है, आपके पास यू आर स्टिल हैविंग अ कैपिटल टू ट्रेड एंड एंटिसिपेट द बेस्ट पैटर्न विच यू कैन लुक फॉर। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी मैं यही बोलता हूँ कि सारे पैटर्न्स पे अगर फॉलो करो, इससे अच्छा ये कि एक पे फोकस करो और उसके साथ आप अपने जो लॉसेस है वो रिकवर कर सकते हो। प्लस लॉसेस तो रिकवर हो ही सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। 20% कोई बड़ी बात नहीं है लॉसेस रिकवर करना। इफ़ यू आर यहाँ से यहाँ तक का मूव देखोगे ना, अगर ये कैप्चर कर लो आप, तो इट्स लाइक ए गुड डिसेंट मनी एंड गुड डिसेंट मूव इन योर फेवर, राइट। सो इस तरह से देखो यहाँ पर 20% के आप आसपास आराम से मूव आपको आपके फेवर में मिल सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें और एग्जीक्यूट कैसे करें। One of the best pattern which I follow in the market is a 5-wave pullback structure. Now जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है, अगर आपको मैं आफ्टर द मार्केट बताऊं कि देखो यहाँ पे तो ये जो अगर आप फोकस करो ये पैटर्न बना, इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर ये पैटर्न बना, फिर ये ऊपर गया, ये तो आफ्टर द फैक्ट कोई भी कर सकता है। सो व्हाट आई डिड, इफ़ यू कैन पे अटेंशन टू 5-wave corrective structure in the market which I actually identified before they happen. I'll tell you how did I identify that and I'll tell you what process did I follow there. So आपको ये जो स्नैपशॉट हैं याद होंगे, एक आरती इंडस्ट्री का सिनारियो था, ये आइडेंटिफाई मैंने किया था। आई थिंक 20 जून की बात है, आप में से किसी की क्यूरी थी। एंड जिस हिसाब से आरती इंडस्ट्री का जो सीन सिनारियो प्ले आउट हुआ है, what am I looking at here is a 5-wave corrective structure और pullback scenario in this case. यहाँ पर ये जो है ना, जब मैं ड्रॉ करता हूँ ना स्क्रीन पर, तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है। ये मैं ड्रॉ ज़रूर कर रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र एक्चुअली यहाँ पर है, वो चीज़ लेबलिंग में नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई मैंने ट्रेंड लाइन या स्ट्रक्चर बना है जो आप देख सको। बट वट आई एम सीइंग देयर इज़ नॉट ओनली दिस स्ट्रक्चर, आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज़ अ 1 2 3 4 5 and that's a 5-wave pullback, I call it. So what we have when we have a 5-wave corrective structure at a pullback in our favor, 1 2 3 4 5, let's make it bigger, and if we can get this market breaking this structure, ये जो distance आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी हम लोग रिकवर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियो। बट लेट्स से ये अगर 20% की है तो 20% की हम रिकवरी कर सकते हैं, 30% की है तो 30% की रिकवरी कर सकते हैं, 50% की है तो 50% की रिकवरी कर सकते हैं। और अगर इसको मेजर ट्रेंड में पकड़ लिया है, जैसे कि आरती इंडस्ट्री, ये बाय देखो 20 जून का है, ये मेजर ट्रेंड में मार्केट था। और आरती इंडस्ट्री पर अगर आप आज जाओगे उस चार्ट पर,
तो उस चार्ट को देखो कि 20 जून के बाद वो कहाँ पर आया है. सो जून लगभग इट्स इट 20 और 21. सो 20 जून 2020 है, लास्ट ईयर का चार्ट है. लेट्स गो टू द डेली चार्ट एंड आई थिंक समवेयर हियर ये रहा, राइट. सो 900 के बाद ये जो डिस्टेंस है, इफ़ यू कैन रीड दैट, ये यहाँ से लेके हाइस तक के लिए 30% का मूव है. अब जो लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि सर मेरा लॉस हो गया, 30% हो गया, 25% हो गया, आपको कुछ करना नहीं है. बस आपको है ना मार्केट में पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर अगर आप पहचान सकते हो, सिर्फ एक पैटर्न से शुरुआत करो, एक पैटर्न से स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर. अगर आपका 30-25% का मूव है ना, तो इससे आराम से रिकवर हो जाएगा. 20% 30% यहाँ पे ऑलरेडी रिकवर हुआ है. बट अगर इसको मेजर ट्रेंड में पकड़ो तो 20 जून को आइडेंटिफाई करने के बाद ज़रा आज देखो ये कहाँ पर खड़ा है. इट्स 100% गेन, राइट. नाउ यू टेल मी, इसमें लॉसेस रिकवर करना पॉसिबल नहीं है. बट जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, वो चेंज करना ज़रूरी है. प्लस आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है. और ऑल्सो आपको सारे पैटर्न्स पे फोकस नहीं करना है. एक जो पैटर्न अभी बताया वो ही इतनी बार बनता है. अब आप बोलोगे कि ये तो आप चूज़ करके ले आए हो इसलिए मुझे दिखा रहे हो. ये एक आरती इंडस्ट्री में मैंने आपको 20 जून को बताया है. और ये जो आपके सवाल हैं, इसीलिए मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ कि ये है ना बनने के बाद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये 1, लेट्स चेंज द कलर, 1 2 3 4 5, उसके बाद मार्केट यहाँ आ गया. तो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ है, इसके बाद इसने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है और इसके बाद ऊपर गया है. मैंने आपको ये चार्ट पैटर्न यहाँ पर बताया था. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो और उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हो. ये ऑलरेडी आप वहीं पर आइडेंटिफाई कर रहे हो. आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, सीइंग दैट पैटर्न. नाउ ये एक पैटर्न ये रिपीट होता है बहुत. इसके अलावा एक गोल्ड में भी सेम पैटर्न था. अगर आपको लगता है कि जब ये 10 जनवरी को, हाउ डिड आई नो कि गोल्ड हाई टैग करेगा, राइट. थोड़ा सा यहाँ पे भी पीछे आओगे, इस स्ट्रक्चर पे नज़र मारो, 1 2 3 4 5, कितना परसेंट का मूव है और कितना लॉस हुआ है आपका, राइट. लेट्स गो टू द गोल्ड चार्ट. सो इट्स XU. सो ये रहा गोल्ड. गोल्ड इंटरनेशनल ही है ना वो. यस, इट्स इंटरनेशनल गोल्ड. एंड यू गो टू द मंथली चार्ट. मंथली चार्ट है वो. ये रहा आपका 5 वेव का स्ट्रक्चर. नाउ यू नो व्हाई डू आई नो कि जब ये यहाँ पर है 1 जनवरी के आसपास, लगभग 2019 है या 20 है, 10 जनवरी 2020. सो 10 जनवरी 2020 लगभग यहाँ कहीं आएगा, राइट. सो यहाँ कहीं हाउ डू आई नो कि हाई टेकन आउट करने वाला है. जैसा कि मैंने कहा, व्हेन आई लुक एट फॉर द 5 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड पुल बैक इन माय फेवर, ये जो डिस्टेंस है वो हम रिकवर कर सकते हैं. और ये डिस्टेंस है आपकी 80% की. कितना लॉस हुआ है आपका? 20%, 40%, 50%. इट्स 80% मूव रिकवरी इन योर फेवर. बट प्रॉब्लम वो है ना कि इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करो, रिकग्नाइज कैसे करो. दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू हियर, राइट. सो ये चाइनीज लैंग्वेज नहीं है हमारे सामने, ये प्रॉपर सेटअप्स है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं. द ओनली थिंग, कैन यू रीड दैट, ऑलराइट. So that's what this structure and pattern can do, and that is why I have this much of accuracy, I have this much of confidence in these scenarios. Whenever I see these scenarios, this is what I anticipate. एक ये है, और ये वही मैं ले रहा हूँ जो पब्लिकली मैंने आप सबको बताए हैं. अपने ट्रेडिंग रूम में जो बताता हूँ वो तो अलग ही चलते रहते हैं, राइट. इसके अलावा सेम केस अगर MRF की बात करो, ये MRF है ना, हाँ, MRF की बात करो, 2 अक्टूबर यहाँ पर देखो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ये हाई. MRF और भी ऊपर जा चुका है. अगर आप MRF पर जाकर देखोगे ना, इफ़ यू गो टू द MRF स्ट्रक्चर एंड आई थिंक फ्रॉम अक्टूबर, आई थिंक समवेयर यहाँ कहीं अक्टूबर है, राइट. अक्टूबर यहाँ पर है. आप में से किसी ने क्यूरी पूछा एंड इफ यू पे अटेंशन, इट हैज़ मूव 63%, राइट. बट व्हाट एम आई सीइंग देयर, इफ यू पे अटेंशन ऑन द चार्ट, दिस इज व्हाट आई सी, राइट. 1 2 3 4 5. Do you see that? Right? What happens after that? ये रही आपकी recovery, right? So, I mean, this is what I am doing for the years. और I think educative session भी हमने काफ़ी महीनों से नहीं रखा था. So this is the gift for you guys. I think go and find it, go and plan it.
जितने भी आपका इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन से आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ से अगर यहाँ तक कि आपकी रिकवरी देखें, इफ़ यू पे अटेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट, इट्स अ 15%, बट जैसा कि मैंने बताया कि ये हाई और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और अब हर मूव ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ बाई करोगे और 100% की रिकवरी आ जाएगी या फिर 100% का गेन आपको उस मूव पर हो जाएगा। सो इट्स द मार्केट एंड द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि ये सारे पैटर्न्स आप होने के पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके साथ साथ आप एक्शन ले सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर पैटर्न में आपके कॉन्फिडेंस होगा तो होना क्या है, जैसे कि ये एरो यहाँ पर कई बार आप देखते हो ना, मेरे जो एरो बनते हैं वो 2 बनते हैं, राइट। इस तरह के मार्केट में अगर मोस्ट प्रॉब्लम हमने इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है तो दिस इज अ सिंगल रिकवरी, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर कोई एड ऑन अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एड ऑन अपॉर्चुनिटी रहेगी इस हाई के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा अगर ध्यान रखो तो बजाज फिन सर्विस, आई थिंक ये भी मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई किया था, ये करा था हमने 29 मई को। अब इसमें आप बोलोगे कहाँ पे दिख रहा है आपको 5 वेव, ये तो अजीब सा दिख रहा है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, यहाँ से रीड करो 1 2 3 4 5, राइट, एंड दैट्स वाई यू हैव दिस मूव। अब ये जो रिकवरी है ये आई थिंक पिछले साल की है। जैसे ही ये मूव आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एड ऑन अपॉर्चुनिटी आप अपना सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें काफ़ी एड ऑन अपॉर्चुनिटी आई हैं। बजाज फिनेंस में तो पिछले साल से ट्रेडिंग रूम में हमारे आई थिंक बाय कॉल चल रहे हैं। सो बजाज फिनेंस है या बजाज फिन सर्विस है, दिस वन। सो इफ़ यू पे अटेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक लास्ट बाय कॉल ही यहाँ कहीं निकाला, इसमें निकाला या फाइनेंस में निकाला, बट दे बोथ आर सेम। सो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक कि आप एंटिसिपेशन देखो, पहली तो ये 30% की ये हो गई आपकी रिकवरी। उसके बाद अगर यहाँ से आप एड ऑन्स करो तो आपके 96%। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली रीड द चार्ट एंड पे अटेंशन टू द पैटर्न्स विच फॉर्म्स हियर। इसके अलावा किसी को रिसेंटली याद है ये स्ट्रक्चर कहाँ पर बना है? कैन समबडी टेल मी? आई थिंक लास्ट 4 to 5 वीक्स में आई हैव शोन यू दैट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। एग्जैक्टली, राइट। सो क्रूड ऑयल, सो यू गाइज आर पेइंग अटेंशन, राइट। सो ये रहा क्रूड ऑयल। यहाँ पर अगर 20 मार्च को आप देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर जब ये मार्केट 4th वेव में है तभी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट दिस मार्केट डूइंग 1 2 3 4 5 द मार्केट इज गोइंग टू रिकवर, राइट। कितना डिस्टेंस है? 50%, नॉट 50% बट 20%, 30%, जो भी हो, लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। सो क्रूड ऑयल ने तो ये स्ट्रक्चर इतनी बार डेवलप किया है। ऑयल, हाउ डू आई गेट इट, दिस यूके ऑयल। सो क्रूड ऑयल ने ये स्ट्रक्चर इतनी बार डेवलप किया है। आई थिंक ये जो इनके करेक्शन देखोगे ना यहाँ पर भी, तो इन इंटरनल्स में भी उसने 5 वेव की पुल बैक आपको दी है। ऑलराइट, सो इफ़ यू पे अटेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 15%, सेम लाइक MRF थिंग। सो आई मीन दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली लुक फॉर द मार्केट इन द राइट डायरेक्शन। ऑलराइट, मार्केट में उसके सीन सिनारियो समझने हैं। जब जब आपको ऐसा दिखेगा तब तक आपको ये देखना है, इवन इफ वो सपोर्ट टूट जाए, इवन इफ वो स्ट्रक्चर टूट जाए। क्योंकि कई लोग तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सपोर्ट देखेंगे, सो दिस इज द सपोर्ट दे पे अटेंशन टू। उसके बाद ये नीचे आया, क्लोजिंग दी, इसके बाद उनके सारे बाई पानी में, मतलब कि क्लोजिंग मिल गई है, मतलब उनके लिए सपोर्ट टूट गया है। और उसके बाद जो मार्केट करता है वो तो आप जानते हो, राइट। यहाँ पर आप, ये तो फिर भी छोटा मोटा मूव है। इमेजिन इन लोगों का क्या हुआ होगा जब यहाँ पे इनका ये सपोर्ट टूटा होगा और मार्केट रिवर्स बैक करा होगा, इमेजिन। इसके अलावा ये तो एक सीन सिनारियो है, एक डायरेक्शन वाइज है। कई जो हेल्प हैं इस तरह के पैटर्न्स की जो मैंने अपने ट्रेडिंग रूम में निकाली हैं। अब रिसेंटली अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात है, कूल इंडिया में हम लोगों ने अच्छा एक मूव निकाला था। ये जो मूव आप देख रहे हैं ना, 1:6 का मूव है कूल इंडिया में। इफ़ यू पे अटेंशन, व्हाट एम आई सीइंग देयर? 1 2 3 4 5, व्हाट डू यू हैव? एन इम्पल्स। कितने % का मूव है यहाँ पर कोल इंडिया में? अगर आप जाकर देखोगे ना, अभी भी बहुत कुछ वहाँ पर बाकी है। ये हमारे कोल इंडिया का मूव है। और इसमें स्टॉप लॉस की बात करो ना आप, तो जनरली आप लोग ये जो रेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दैट्स द स्टॉप लॉस। जब आप ये स्टॉप लॉस रखोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस लेकर जाएगा वो, ऑलराइट। सो इसकी वजह से आपको इस इम्पल्स पे स्टडी करना है। एनीवे, सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखो, दिस इज व्हाट द कोल इंडिया डिड।
पे अटेंशन, इट्स अ 20% मूव इन योर फेवर, राइट। इसके अलावा एक HUL है, यूनिलीवर तो इस तरह का स्ट्रक्चर है जो लास्ट ईयर से वही कर रहा है जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो यूनिलीवर है ये लास्ट ईयर का स्नैपशॉट है 1 मई का, और आज इस चार्ट को जाकर देखो ना, ये यहीं पर फंसा हुआ है साइडवेज मार्केट में। ऑलराइट, इसमें भी अगर आपको एक आई थिंक लास्ट टाइम के ये जो सारे मूव हैं ना हम लोगों ने यहाँ पे एंटिसिपेट करें, ये जो लास्ट का Z मूव था ये भी हम लोगों ने कैपिटलाइज किया था अपने ट्रेडिंग रूम में। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इफ यू पे अटेंशन, एंड दैट इज़ वाई यू शुड कम इन टू आवर ट्रेडिंग रूम टू कन्फर्म द मूव, क्योंकि यूनिलीवर जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना वो कभी कभी इस तरह से हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि मैं एक्चुअली ये देख रहा हूँ यहाँ पर, सो इफ़ यू पे अटेंशन हियर, ये वाला मूव है जो, ऑलराइट। सो ये जो मूव आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला येलो वाला, दिस इज़ व्हाट दैट इज़, राइट। सो व्हाट डू वी हैव हियर, 1 2 3 4 5। नाउ इफ यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस इट्स डूइंग दिस, इसके अलावा भी मैं वहाँ पर एक और चीज़ देख रहा हूँ, एंड दैट इज़ वाई यू शुड बी इन आवर ट्रेडिंग रूम टू कन्फर्म दिस मूव। If you pay attention to this move, also in this move in a lower degree, 1 2 3 4 5. If you pay attention in the fifth wave, 1 2 3 4 5. Do you see that? And that is why we see this market doing this. It's a sideways move. लास्ट ईयर से ही हमें पता था ये कहीं नहीं जाने वाला है, बस साइडवेज मूवमेंट में रहने वाला है। डिड वी, ये रहा, राइट। कहीं नहीं जाने वाला, वो साइडवेज ही रहने वाला है, बस मार्केट यहाँ पर क्या पैटर्न क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। सो दिस इज द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, दिस इज द वन ऑफ द पैटर्न विच यू कैन स्टार्ट विथ। आई थिंक जर्नी बहुत लंबी है, पर शुरुआत इस तरह से हो जाए कि लर्निंग के साथ कुछ अर्निंग भी हो जाए तो काम आपका बन जाएगा, राइट ना। मुझे ऐसे मैसेज करने की बजाय ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढो जो 5 वेव की पुल बैक दे चुके हैं और उसके साथ उनका जो हाइज है वहाँ पर डिसेंट सी एक रूम हो। मतलब कि क्या, जब आपको वो इम्पल्स और करेक्शन मिलेगा तो करेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि यहाँ से यहाँ तक का बस 5% का डिस्टेंस है। जैसे कि मैंने बताया कुछ केसेस में यहाँ पर जैसे आरती इंडस्ट्री वहाँ पर 30% था, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी और आपका जो लॉस है वो जितना कम होगा, लेट्स से कि आपका 40% का लॉस हो गया, तो फाइंड द इम्पल्स विच हैज़ अ 40% रूम अपसाइड टू इट and then you attack the market. And if you cannot do this, our trading room is always there to support you. All right, so this is the pattern to start with you guys. Now इसके ऊपर अगर आपके कुछ क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो वो आप बता सकते हैं, I'll be answering that. आज स्क्रिप्ट में मत पूछिएगा, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। So let's start with the questions.